आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार नुमाया हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी और अमेरिकी आला हुक्काम के दरमियान अहम मुलाकात इस्लामाबाद में मुमकिन तौर पर हो सकती है। ईरानी स्पीकर अमेरिकी नुमाइंदा विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस मुलाकात में शरीक हो सकते हैं, जबकि मुमकिन तौर पर अमेरिकी नायब सदर JD वेंस भी अहम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रसानी कर रहा है। पाकिस्तानी हुकाम और दीगर सालिस बशमूल इराक़ची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर राब्तों में है। सालसों की कोशिश है कि ईरानी स्पीकर और अमेरिकी हुकाम के दरमियान बराह रास्त टेलीफोनिक राब्ता कायम हो जाए ताकि मुज़ाकरात के रास्ते खुल सकें। इसी पर मजीद अपडेट्स ले लेते हैं, मजीद बात कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ हैं कंबर जैदी। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, एक नई डेवलपमेंट सामने आई है और ईरान और जो है अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान को जो है सालसी का किरदार के हवाले से जो है ये कहा भी जा रहा है कि आप सालसी भी करें, और पाकिस्तान जो है अपना बहुत बड़ा किरदार अदा भी कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है अमेरिकी मीडिया के हवाले से कि इस्लामाबाद या पाकिस्तान में जो है मुज़ाकरात होंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। पाकिस्तान का किरदार बहुत नुमाया हो गया। इससे कबल ही पाकिस्तान की जानिब से जो सालसी की कोशिशें थी, ईरान के सदर पेज़ेश्कियान साहब की जानिब से जो ट्वीट किया गया था, उनमें एतराफ़ किया गया था कि पाकिस्तान और तुर्किया दोनों ममालिक पुश कर रहे हैं डायलॉग के लिए। लेकिन ईरान का मुसलसल मौक़िफ़ ये था कि चूंकि ये डायलॉग जो हैं वो तब ही नतीजा खेज हो सकते हैं क्योंकि जो वॉर स्टार्ट की गई है वो यूएस की जानिब से स्टार्ट की गई है, तो उनको कहा जाए वो रोके। एक्सियो की खबर के मुताबिक जो यूएस बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें इस्लामाबाद के अंदर एक डायलॉग होने जा रहे हैं, और उन डायलॉग का मकसद जो होगा वो दोनों फरीकैन को आपस में बिठाकर जो है किसी नतीजा खेज मरहले तक लाना है ताकि ये जंग जो है जंग बंदी की जाए। इससे कबल ट्रंप की जानिब से जो ट्वीट आया है सदर ट्रंप की जानिब से, उसमें ये कहा गया कि 5 दिन तक किसी भी एनर्जी के सेक्टर्स पे अमेरिका की जानिब से गोलाबारी नहीं होगी। और फिर मीनवाइल जो यूएस बेस्ड वेबसाइट है उसकी ये खबर जो आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान और इस्लामाबाद का अंदर जो है इसका रोल है वो बड़ा नुमाया है कि इस्लामाबाद के अंदर ये मुलाकात होने जा रही है जिसपे पॉसिबली जो नायब जो अमरीकी नायब सदर हैं JD वेंस इसमें होंगे, विटकॉफ होंगे, जेरेड कुशनर जो अमरीकी सदर के दामाद हैं वो हैं, ईरान की जानिब से भी एक वफ्द होगा। दोनों की जो नुमाइंदगी होगी इस्लामाबाद के अंदर ये मुलाकात मुतवक्के है। और इस्लामाबाद के अंदर जो है ये आदमी दुनिया की सबसे बड़ा मामला जो है इस टाइम दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग चल रही है उसका जो है मुज़ाकरात मुतवक्के हैं इस्लामाबाद के अंदर, और ये यूएस जो मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल से ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट तस्वुर होगी। इससे कबल पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है वो बड़ा नुमाया है। अमरीका भी अब पाकिस्तान पे जो ट्रस्ट करके सालसी का किरदार में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर रहा है। दूसरी जानिब से ईरान की जानिब से भी सालसी का किरदार जो पाकिस्तान का है वो काबिल कबूल है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है आया कि मुमकिन तौर पर अगर वो इस्लामाबाद में होती है रिजल्ट ओरिएंटेड कितनी होती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि वो खित्ते में अमन कायम कर सके। और पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे रोल है मेरा ख्याल से वो बड़ा एक कलीदी किरदार हो चुका है इस टाइम पाकिस्तान का, कि तमाम ममालिक इस टाइम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अगर वो इस्लामाबाद में टॉक्स होती हैं तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से इकॉनमी फ्रेजाइल है मुख्तलिफ कंट्रीज की, जिस तरह से इकॉनमी सफर कर रही है, जिस तरह से ऑयल मार्केट सफर कर रही है, उसको रोका जा सके। और पाकिस्तान का इसमें जो किरदार अदा कर रहा है वो यकीनन काबिल तहसीन है, और इसका तमाम क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को जाता है कि जिस तरह से वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं और इस बात को, इस जंग को ख़त्म करने के लिए जो नतीजा खेज मरहला है वो इस्लामाबाद में हो सकता है। और मुमकिन तौर पर अगर ये दोनों पार्टीज इस्लामाबाद में बैठती हैं और इसका कोई रिजल्ट निकलता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक बहुत बड़ी जीत है। कमर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की जो इस्लामिक ममालिक जो हैं वो ईरान और इसराइल, अमेरिका के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात बैकडोर पे जो है वो कर रही हैं। हमने कुछ देर कब ये देखा था कि अमेरिका ने 48 घंटे की जो है वो डेडलाइन दे रखी थी। अगर ये हमला होता तो ईरान का रद्द अमल किस हद तक और कितनी शिद्दत के साथ हो सकता था? चूंकि इससे कबल हमने कल स्टेटमेंट देखी थी, वो ये थी कि
ये स्टेटमेंट देखी थी कि 48 घंटे की जो है वो अमेरिका की जानिब से डेडलाइन दी गई थी। इस नुक्ता नजर को, इस पॉइंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इससे कबल जो डेडलाइन दी गई थी 48 घंटे की, डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट आई थी, उसके बाद ईरान की जानिब से भी कहा गया था कि अगर जो ईरान के पावर सेक्टर को टारगेट किया गया तो ईरान जीसीसी ममालिक के जो है वो पावर सेक्टर को टारगेट करेगा। ना सिर्फ पावर सेक्टर को, बल्कि उनकी जानिब से कहा गया था कि वो डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी टारगेट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो जंग है वो एस्केलेशन लैडर पे हमें बढ़ती हुई नजर आ रही थी और वो एक कदम बहुत आगे बढ़ रहा था। और कमर ज़ैदी, आप अभी हमारे साथ रहिएगा। अलीना शिगरी ने हमें ज्वाइन किया है। अलीना, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। मुमकिन तौर पर अमरीकी नायब सदर की जानिब से स्टेटमेंट आई गया है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट आई गया, 5 दिन का जो है वो वक्फा जो है वो किया गया है और हमले ना करने का जो है जो एक स्टेटमेंट सामने आई है। कैसे देखते हैं इस हवाले से? और ये भी बताइएगा कि तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र जो है वो सालसी का किरदार जो है वो करने जा रही हैं और इस्लामाबाद को जो है वो एक मरकज बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इस वक्त आलमी मंजरनामे में एक अहम मुल्क के तौर पर उभर रहा है और मुझे बड़ी एक फख्र भी हो रहा है एज अ पाकिस्तानी और खुशी हो रही है इस बात के हवाले से ये बात करने पर कि पाकिस्तान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, जहाँ पर पूरे दुनिया भर में इसके बड़े संगीन इम्पैक्ट, स्पेशली इकोनॉमिक एक प्रेशर्स नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक इसका फॉल आउट नजर आ रहा है, उसको रिजॉल्व कराने में पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो रियासत है और बिलखसूस हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, इस वक्त एक वो नुमाया एक लीड के तौर पे जो है वो नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान एक खुद को एक मरकजी मीडिएटर के तौर पर जिस तरह से ग्लोबल स्टेज पर प्रोमिनेंस हासिल कर रहा है, अमेरिका और इजराइल और ईरान के खिलाफ जो इनकी एक जारी कशीदगी थी और जो ये जंग थी, इसको खत्म करवाने में एक नुमाया रोल प्ले करने में पेश नजर आ रहा है पाकिस्तान अपनी कोशिशों में। आपको पता है कि ईरान के साथ करीबी हमारे ताल्लुकात रहे हैं, दोनों की जो रवाबित हैं उसमें एक दूसरे के साथ वो रेसिप्रोसिटी का मुजाहरा किया गया है, हमेशा रेसिप्रोकेट किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ताउन का इजहार किया गया और इसी तरह से ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान को हर लम्हा हर मोड़ पे जो है पाकिस्तान को एक सपोर्ट इंश्योर की गई। और इसी तरह पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी जो रिलेशनशिप है वो आपको नजर आ रहा है। दिहाइयों में जो वो एक इम्पेयर्ड रिलेशन नजर आती थी, उसको हमने दोबारा एक रिपेयर किया और हमने वो रिलेशन में एक बेहतरी देखी। उतार चढ़ाव इन ताल्लुकात में जरूर आए, लेकिन अब हमारे अमेरिका के साथ भी एक अच्छे रवाबित हैं और उसको पाकिस्तान इन दोनों ममालिक के साथ अपने वो अच्छे रवाबित को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा है। और एज अ मीडिएटर पाकिस्तान ये रोल प्ले करने जा रहा है। ये मेरे ख्याल से बहुत खुशाइन है और पाकिस्तान को पूरे एक ग्लोबल सेंटर स्टेज में पाकिस्तान को एक प्रोमिनेंस इस पूरे किरदार के हवाले से हासिल हो रही है कि जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट जो कि इतने कई रोज से ऑलमोस्ट एक माह होने को आ रहा है कि जहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान, आपको पता है कि कितनी शहादतें हुई हैं, कितनी हालात इसराइल और दीगर ममालिक में जो है वो नजर आ रही हैं, मिसाइल के हमले और जिस तरह की एक डेवस्टेशन पूरी इस कॉन्फ्लिक्ट में कॉज हुई है, उसके हवाले से उसको रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान हमेशा जो कि पीस और की एडवोकेसी करता है, अमन की बात करता है। और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी, आपको याद होगा कि ईरान के सदर से भी उन्होंने बातचीत की थी और इसी तरह से सऊदी अरब में भी जाके पाकिस्तान जो है वो अपने उसी रोल को एक रिएटरेट करते हुए कि पाकिस्तान इस पूरे न सिर्फ रीजन बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, हमेशा अमन की ख्वाहिश रखता है, इवन अपने। जी बिल्कुल, यकीनन पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी और कमर ज़ैदी, आप हमारे साथ मौजूद थे।